हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं रिसेंटली सिलेक्ट हुई हूँ सिंधी कुकिंग कंपटीशन के लिए। तो कल हमें जाना है, कल है 23 मार्च। तो उसके लिए मुझे सिंधी कंपटीशन के लिए जाना है। उससे पहले मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ यहाँ पर कि मुझे क्या क्या सामान कलेक्ट करके लेके जाना है। तो गाइस, हमारी लिस्ट बन के तैयार है। यहाँ मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं और काफ़ी सामान मैंने पैक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज है 22 तारीख, 22 मार्च, और कल है 23 मार्च। तो कल है मेरा कुकिंग कंपटीशन। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सारा सामान निकाल लेती हूँ और मुझे क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि सुबह मुझे 11 बजे पहुँचना है। तो आप मेरे साथ इसी ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको वहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगी। पहली बार मैं सिंधियंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ऐसा हम अपना कल्चर, सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं लेवल पे ले जाके। चलिए मेरे साथ। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अपना सामान सारा निकालते जाएंगे। ये है शेफ कैप और एप्रिन, और लिस्ट पे हम टिक करते जाएंगे। जो जो सामान हम बैग में रखेंगे वो सब हम टिक करते जाएंगे। तो चलिए दूसरे घर। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुकर आ चुका है और सिपरी आ चुकी है, हमारे सिंधियों की स्पेशल सिपरी। और नीचे कड़छी वगैरह है। और यहाँ पे मैंने काफी सामान ला के रखा हुआ है। स्पाइस बॉक्स है, एक बैग रखा हुआ है यहाँ पर, जिसे हम लेके जाएंगे कल। तो काफ़ी चीज़ों की तैयारियां हो चुकी हैं और काफ़ी होना अभी बाकी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो वहाँ ले जाने के लिए, कुकिंग के लिए, मैंने सारे मसाले कट कर लिए थे, जैसे अनियन चॉप, जिंजर वगैरह। ये सब मैंने एक छोटा सा बैग तैयार कर लिया है वेजिटेबल्स का, जो हमने रात को ही चॉप करके रखे थे। बस अब मैं तैयार हूँ दूसरे घर जाने के लिए, और छोटा सा बैग लेके। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं और भाई के हाथ में है सारा सामान कंपटीशन के लिए। चलो। तो गाइज, वी आर ऑल सेट टू गो टू द कंपटीशन। आप देख सकते हैं मेरा पूरा बैग तैयार है। यहाँ पे आके मैंने सारा सामान इसमें डाल दिया है। ये देखिए, ये हमारा पूरा कंपटीशन में ले जाने के लिए बैग यहाँ पर तैयार हो चुका है। और अब हम घर से निकलने वाले हैं कुछ ही देर में, क्योंकि 11 बजे हमें वेन्यू पर पहुंचना है। और ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं 9:45 के अराउंड। अब मेरे पीछे घड़ी में देख सकते हैं टाइम 9:45 हो रहे हैं, और अब हम बस निकलने ही वाले हैं घर से थोड़ी देर में। तो भाभी लेके चल रही है बैग आगे आगे। गाइस, ऑटो मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं कंपटीशन। तो फाइनली हम पहुंच गए थे ग्रैंड उत्सव जो था रानी बाग में। यहाँ था मेरा वेन्यू, और यहीं पे सिंधी फूड चैंपियनशिप होने वाली थी। देखिए, अब यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, अंदर सारी डेकोरेशन हो चुकी है। आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं लोकेशन कैसी है, क्या है। अब देखिए कितना सुंदर बाहर से डेकोरेट हुआ हुआ है सब कुछ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं ये वेन्यू का आप कैसा आउटलुक है। और यहाँ हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी की प्रतिमा विराजमान है। और अभी कंपटीशन शुरू होने में काफी टाइम है और हम आ चुके। तो ये है बाहर का लुक। यहाँ पर बहुत सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स अवेलेबल है। यहाँ जब कंटेस्टेंट्स आएंगे और उनके फैमिली मेंबर्स आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, उनके लिए यहाँ पर सिटिंग बाहर भी अवेलेबल है, आउटडोर में। और अंदर आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर। ये यहाँ पर हमारे कुकिंग स्टेशन हैं, जहाँ पर हम अभी कुकिंग करेंगे। मैंने तो ये वाला कुकिंग स्टेशन अभी लिया है, देखते हैं हम कौन सा लेंगे। इतने में बाहर से आवाज आने लगी सिंधी छेज की, जो कि सिंधी शहनाइयाँ होती हैं। वो हम देखने बाहर चले गए। कंटेस्टेंट आना स्टार्ट हो चुके थे और हम भी अपनी तैयारी में लग गए थे। यहाँ हमें नंबर वगैरह मिल गए थे और ये छोटा सा पोस्टर मिला था जो मैंने एप्रिन पे चिपकाया था। मैं पूरा तैयार हो गई थी और कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला था। ये आप मेरा कुकिंग स्टेशन देख सकते हैं और मेरे साथ में को कंटेस्टेंट्स के भी कुकिंग स्टेशन देख सकते हैं। ये हमारे बर्तन थे। यहाँ मैंने अपना सारा सामान निकाल के रेडी कर लिया था, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो जब कंपटीशन शुरू हो जाए। मैंने अपना जो कुकिंग स्टेशन था, गैस वगैरह का चेंज करा था। और अंदर आप देख सकते हैं यहाँ डीजे वगैरह का भी अवेलेबल था। तो देखिए, सारे कंटेस्टेंट अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे और मैं इधर थोड़ा बहुत शूट कर रही थी आपके लिए, कि मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर भाभी बैठी हैं और एज अ फैमिली मेंबर ये लोग सामने बैठ सकते थे। दाल का मसाला सारा ग्रुप भाई ललित दाल का मसाला सारे ग्रुप को मतलब सब उनके सबके तालियां बजाओ क्योंकि उन्होंने पूरा ग्रुप कुकिंग कंपटीशन शुरू होने से पहले शुरू हुई हमारे इष्ट देव की पूजा, यानी प्रतिमा पूजा पहले हुई थी, फिर बाद में चूल्हा पूजन होगा। तो यहाँ सब लोग एक एक करके प्रतिमा पूजन कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और काफी लोग
एज़ अ फैमिली भी यहाँ पर पूजा कर रहे थे। मेरे तरफ से भाभी गई थी, उन्होंने पूजा करी क्योंकि मैं यहाँ पर शूट कर रही थी आप सबके लिए। सब अपने-अपने हिस्से की पूजा कर रहे थे, ये देखिए। फिर हुई थी चूल्हा पूजा, यानी हमारे अन्नपूर्णा देवी की पूजा, जिससे हम कॉम्पिटिशन शुरू करेंगे। क्या बात है। थैंक यू। थोड़ा सा बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स ये वन बाय वन अलग काम थाली ले रखो। फिर एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट्स को पूजा की थाली दी गई ताकि वो अपने कुकिंग स्टेशन की पूजा कर सकें, गैस चूल्हे की पूजा कर सकें। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी बहुत पूजा करी और फिर मैंने अपने साथ वाले भैया को दे दी थाली। फिर हमारा कुकिंग कॉम्पिटिशन शुरू हो गया था और हमने अपनी कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे किसी लेवल पर जाके कुकिंग करने का। घर पे तो मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ, आपको पता है, और रील्स वगैरह में भी आता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मेरा गैस ही स्टार्ट नहीं हो रहा था, पता चला कि सिलेंडर का जो नॉब था वही बंद था। फिर मैंने जैसे-तैसे करके इसे ऑन किया। हमारे को 45 मिनट्स मिले थे कुकिंग के लिए और काफ़ी तैयारियाँ मैं रात को घर से करके आई थी और काफ़ी तैयारियाँ यहाँ पर करनी थी। और अब मैंने यहाँ पर अपना बुग्गा चावल और बुग्गल बे पटाटा बनाना स्टार्ट कर दिया था। आप पूरी इसमें देख सकते हैं, यहाँ मैंने टाइमर लगा रखा था अपने फ़ोन में, जिस वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुझे शूट करते हुए। कुकिंग शुरू हुए कुछ टाइम हो चुका था और बीच-बीच में हमसे लोग बातें करने भी आ रहे थे, तो देखिए। बातचीत का दौर खत्म हो गया था और हमारी कुकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। मैं बढ़ चुकी थी प्लेटिंग की ओर और यहाँ मेरी स्टार्ट हो गई थी प्लेटिंग, क्योंकि हमारा टाइमिंग बिल्कुल खत्म होने वाला था। भुग्गा चावल, भुग्गा बे बटाटा बनके बिल्कुल तैयार थे। अब बारी थी जजेस की टेस्ट करने की। इसमें आप मेरी प्लेटिंग देख सकते हैं, मैंने कैसी प्लेटिंग की है और काफ़ी को कंटेस्टेंट्स ने अलग-अलग तरह की प्लेटिंग की थी। ऑलमोस्ट सबकी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। और धीरे-धीरे करके जजेस एक-एक कंटेस्टेंट की टेस्ट कर रहे थे। बारी थी मेरी डिश की, तो जज आ चुके थे और वो टेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ बोला नहीं, वो टेस्ट करा और चले गए टेस्ट करके। काफ़ी कंटेस्टेंट को वो कुछ बोल भी रहे थे, एज़ अ फीडबैक वो हम ले सकते हैं। जो हमारी मेन जज थी वो थी इंदौर से आई हुई शेफ लता टंडन, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करा हुआ था। और एक और जज आए थे जो कि दिल्ली के बरकौर होटल के ओनर थे, वो भी आए थे और यहाँ पर हमारी डिशेस के टेस्ट अभी चल रहा था। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका उत्साह बढ़ाएं। और क्या ये सिटी फूड चैंपियनशिप जो प्रोग्राम आज हुआ है दिल्ली में, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हमारे बीच सोनी मसानी जी आ चुके हैं, मैं चाहूँगा दो लफ्ज सुरेंद्र साधन जी एवं उपेंद्र शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट से बोले और सब खड़े हो जाए। जजेस की टेस्ट के बाद नॉर्मल पब्लिक आई थी, वो भी हमारे डिशेस को टेस्ट करने लगी। जो कंटेस्टेंट्स के साथ आए थे फैमिली मेंबर्स, उन्होंने भी टेस्ट किया। देखिए यहाँ पर मुझे लाइव फीडबैक मिल रहा था, उनको तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मेरी डिश टेस्ट करी और सबको काफ़ी पसंद भी आई। आप देख सकते हैं मेरी प्लेट्स खाली हो चुकी थी काफ़ी जल्दी। हमारा कंपटीशन खत्म हो गया था, अब बारी थी दूसरे कंपटीशन वालों की, यानी थर्ड कैटेगरी वालों की। हम बाहर आ गए थे दाल पकवान खाने और हमें बहुत भूख लगी थी, 3-4 बज चुके थे सुबह के आए हुए। और यहाँ पर देखिए दाल पकवान खा के हम अंदर आए थे। ये थी थर्ड कैटेगरी, जो की थी बस्तर, आनी और कोकी की कैटेगरी। ये लोग यहाँ पर वो बना रहे हैं और सबने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, सबकी प्लेटिंग बहुत ही सुंदर थी। ये थी सेकंड कंटेस्टेंट की प्लेटिंग और बहुत अच्छी-अच्छी प्लेटिंग्स की हुई थी लोगों ने। और मुझे तो लगता है सबको ही फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं हो सकता।
ये देखिए सब बहुत ही डिज़र्विंग प्लेटिंग थी और घर से सब लोग बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था इस इनकी प्लेटिंग देखकर। फिर डांस भी हुआ था। तो ये थे दिल्ली के ब्रिकोज़ होटल के ओनर। मुझे इनका नाम एक्चुअली भूल गई हूँ मैं, सॉरी। और इन यहाँ पर तारीफ़ कर रहे हैं ललित भैया की, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, ललित बिजनानी भैया की। तो कोई सुनिए आप। सिंगल लाए झंडो बुलंद करे तो ये मुझे नंदो भाग ललित बिजलानी इन्हें उत्साह में सोचा मुझे लगो टीका मुझे हॉल वीडियो मोकले नंदो हॉल तब ठीक है और अंदर थींदा मेरा हेड़ा रंग हेड़ा मेला मचाइया जो ऐसा जो भाग शो एवानी एडो प्यार से मुझे रोटी तो खाया है सबरी खाओ प्यारो इंसान। फिर यहाँ पर थी बारी थर्ड कैटेगरी राउंड की टेस्टिंग की। तो देखिए टेस्ट हो रहा था। अगर कोकी बसंत जी आनी बेसन जी आनी बेसन जी आनी ओके सिंगिंग खतनी आनी। फिर यहाँ पर सर अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे और कुछ बता रहे थे कुकिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज के लिए भी। तो आप सुनिए उनके विचार यहाँ पर। एका चलते माध्यमते अभी अभी ताने घर में कुक पूजन शेफ पूजन अगर छोटी जगह रोटी खाएंगे क्या बात टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आने में टाइम था, तो बच्चों का भी डांस हुआ था। डांस एंजॉय कीजिए। बच्चों के डांस के बाद हमारे रिजल्ट की अनाउंसमेंट थी, यानी सेकंड कैटेगरी के रिजल्ट की। टेस्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन जो क्राइटेरिया मुर्गे चावल का उसमें जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो था ज्योति वाधवानी जी का। दो ही विनर हो सकते थे, दो विनर हो चुके थे और बाकी थे कंसोलेशन प्राइजेस। जैसे कि मेरे को भी कंसोलेशन प्राइज मिला, जिसे लेकर फिर हम लोग घर आ गए। और यहाँ तक आप व्लॉग में बने हुए तो आपके लिए बहुत सारा थैंक यू। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इंडियंस को ऐसे ही प्यार देते रहे। बाय।